आप सभी को जय मसीह मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से एक सुनहरा सा अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में आकर और प्रभु के कुछ वचनों के द्वारा आप सबके बीच में बातें कर सकूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे प्रियो कि मैं आप सबके बीच में प्रभु के वचनों को बांट रहा हूँ और प्रभु के कार्यों को आप लोग को बीच में बता रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे जैसे परमेश्वर और हमारा रिश्ता किस तरीके से होना चाहिए, हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता कैसा होना चाहिए और क्यों ज़रूरी है और किस लिए हमें करना है परमेश्वर और हमारा रिश्ता। तो जैसे कि वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 37 में इस प्रकार से तुम अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रखना। तो इसका मतलब क्या है? सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे तन से, सारे प्राण से, मीन्स उसमें कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए। सारे मन, सारे तन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से। आपका बुद्धि और कहीं ना हो, आपका तन, आपका जो मन है सिर्फ प्रभु पे लगा रहे, आपका जो विश्वास है सिर्फ परमेश्वर पे लगा रहे। इस वचन का रहस्य मेरे बहुत गहरा है। प्रेम क्या है? सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। सारी बुद्धि से क्या है? प्रेम रखना। सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। जब आप अपनी बुद्धि को परमेश्वर के प्रेम के लिए लगाते हैं, बुद्धि और प्रेम रखते हैं, इसमें देखिए 3 बातें हैं: प्राण, बुद्धि, मन। क्या करना? प्रेम रखना। इसमें एक ही बात को आकर हो जाती है खत्म, प्रेम। बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। जैसे हम अगर देखें तो रिलेशन ऑफ लव, रिलेशनशिप ऑफ लव, ये बहुत ही जरूरी है। प्रेम का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता परमेश्वर का हमारा क्या है? प्रेम का रिश्ता है। परमेश्वर सबसे पहले प्रेम चाहता है। सबसे पहले क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से प्रेम रखता है, वैसे ही हमें भी अपने परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। हम प्रेम रखते हैं तभी देखे जाते हैं कि हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता कैसा है मेरे प्रियो। और अगर हम दूसरे वचन में देखें तो उसमें भी इस प्रकार से लिखा है कि यूहन्ना, फर्स्ट यूहन्ना जो पहला यूहन्ना 4:19 में इस प्रकार से लिखा है, हम अब उससे प्रेम रखते हैं क्योंकि हमसे प्रेम रखा है। हमने उससे प्रेम नहीं रखा बल्कि उसने हमसे प्रेम रखा। सोचिए, हम इंसान है ना, वो हमसे प्रेम कर रहा है लेकिन हम प्रेम नहीं रखते। हम पहले परमेश्वर से प्रेम नहीं किए बल्कि उसने हमसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, हमारा प्रेम, सोचिए, हमारा प्रेम तो अधूरा रह जाता है लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी अधूरा नहीं रहता। मेरे प्रियो, आप जब उसके लिए अपने प्रेम को, मेरे प्रियो, जब देते हैं ना, उसका प्रेम और हमारा प्रेम बहुत ही अलग है। पर बहुत गहरा प्रेम होना चाहिए मेरे प्रियो, हमारा और परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम क्यों किया? हम भी तो कर सकते थे ना। क्योंकि हमारा प्रेम क्या है? दिखावटी है। हमारा प्रेम दिखावटी, इसलिए हम प्रेम नहीं कर पाते हैं मेरे प्रियो। हमारा प्रेम दिखावटी है। परमेश्वर ने हमसे दिखावटी प्रेम नहीं किया, रियल प्रेम किया मेरे प्रियो। सच में वो प्रेम किया मेरे प्रियो। एक रिश्ता एक तरफा रिश्ता नहीं बनाया बल्कि एक क्या मजबूत, जबरदस्त एक रिश्ता बनाया परमेश्वर ने हमसे। रिस्पॉन्स ऑफ लव, रिस्पॉन्स ऑफ लव, बल्कि जवाबी प्रेम। एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, एक अच्छा प्रेम होना चाहिए, विश्वास और भरोसे की रिश्ता होना चाहिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। रिलेशनशिप ऑफ फेथ, रिलेशनशिप ऑफ फेथ, विश्वास और भरोसे का रिश्ता, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है।
परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर पूरा भरोसा रखें, पूरे भरोसे से हम उसको क्या करें, अपने तन मन से प्रभु को धन्यवाद दें। उसको हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसको क्या करें, पूरे मन से पूरे तन से हम उसको भरोसा रखें। प्रभु का और हमारा रिश्ता किस लिए भरोसेमंद होना चाहिए, हमें समझना है। हमारा भरोसा सिर्फ अगर परमेश्वर पर रहेगा तो हम गिर नहीं सकते। यही रिश्ता है भरोसे का रिश्ता। और मेरे प्रियो, लिखा है ना कि नीति वचन 3:5 में, तुम जब इस प्रकार से लिखा है, जब जीवन में कठिनाई आती है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन भूल जाते हैं। तो अपने समझ का सहारा न लेना, परंतु अपने संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा रखना। तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा रखना। संपूर्ण मन से मीन्स संपूर्ण, सारे मन, सारे हृदय, सारे तन से भरोसा रखना, सारे प्राण से भरोसा रखना। कोई डाउट ना हो, कोई डाउटिंग ना हो कि हम नहीं भरोसा कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्या है प्रभु, क्या है, किस लिए रखेंगे भरोसा। नहीं मेरे प्रियो, तू अपने समझ का सहारा न लेना, परंतु अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना, भरोसा रखना। जब हम जीवन में कठिनाई आती है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से अपना विश्वास का रिश्ता बनाए रखते हैं। और जब हमारे जीवन में कठिनाई आएगी तब हम उसमें क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो हम परमेश्वर और हमारा रिश्ता एक अच्छा रिश्ता बने रहेगा, तो हम गिर नहीं सकते मेरे प्रियो। बातचीत का रिश्ता मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, एक पिता अपने बेटे से अगर बात नहीं करेगा तो क्या होता है, दुखी होता है ना। इसलिए हमें परमेश्वर से बात करने के लिए हमें एक है, वचन पढ़िए, वचन में मजबूत बनिए, वचन को प्रभु के पास पढ़िए और प्रभु आपसे बातें करेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है मेरे प्रियो। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं। जब आप प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे खुद बात करता है। बातचीत का रिश्ता होना चाहिए मेरे प्रियो। जैसे हम अगर बातचीत का रिश्ता नहीं हुआ तो हम क्या है, रिश्ता तब मजबूत होता है जब हम बातचीत होती है। अगर मेरे प्रियो, अगर जैसे कि एक क्या होता है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता देखिए, धीरे धीरे क्या होता है उनके बीच में, क्या आती हैं पहले बातचीत, थोड़ा थोड़ा बातचीत करते करते धीरे धीरे करते उसको क्या करते हैं, हाई लेवल पहुंचाते हैं कि उनका रिश्ता क्या रहे, मजबूत रहे। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, वो अपने रिश्ता को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तभी बातचीत करके रिश्ता बनता है मेरे पे, मजबूत रिश्ता बनता है। अगर आपको एक अच्छा रिश्ता चाहिए तो आपको परमेश्वर से बातें करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा मेरे प्रियो। जैसे मेरे प्रियो हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं। हमें बहुत ज़रूरी है प्रार्थना करना और वचन को पढ़ना और परमेश्वर से बातें करना मेरे प्रियो। सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के समय बिताने के लिए तरीका होना चाहिए। हम मांगने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए हम जाए। हम मांगने के लिए नहीं कि प्रभु मुझे तुम दे दे, मुझे दे दे प्रार्थना में, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, रिश्ता परमेश्वर से बनाने के लिए हमें जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता एक अच्छा मजबूत रिश्ता बना रहे मेरे प्रियो। ये बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। यदि हम मेरे प्रियो अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर रिश्ता बहुत कमजोर है। लिखा है कि 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्यों प्रार्थना करते रहो? क्योंकि तुम्हारा और परमेश्वर का रिश्ता क्या रहे, मजबूत बना रहे मेरे प्रियो। अगर हम प्रार्थना निरंतर करते रहेंगे तो हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता क्या होती रहेगी, मजबूत, एक अच्छा दृढ़ वाला रिश्ता और एक अच्छा प्रेम वाला रिश्ता बना रहेगा मेरे प्रियो। हमें आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। रिलेशनशिप ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता का रिश्ता। सच्चा प्रेम आज्ञाकारिता दिखाता है। सच्चा प्रेम क्या करता है मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता दिखाता है। लिखा है यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को फॉलो करेंगे। यदि हम उसकी बातों को सुनते हैं तो हम उसको फॉलो करेंगे।
तब एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत, एक आज्ञाकारिता का रिश्ता मजबूत बना रहेगा मेरे प्रियो। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर आज्ञाकारिता हमारे जीवन में रही तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मानना और सच्चे रिश्ते का परिमाण है। परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, परमेश्वर के वचन को मानना एक क्या है? सच्चे रिश्ते का परमेश्वर का क्या है? परिमाण है, परिमाण, परिणाम। बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। एक सच्चा प्रेम हमें क्या सिखाता है? सच्चा प्रेम हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए मेरे प्रियो, पवित्रता की संगति का रिश्ता, पवित्रता और संगति का रिश्ता, रिलेशनशिप ऑफ होलीनेस, रिलेशनशिप ऑफ होलीनेस मेरे प्रियो। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी क्या करें? पवित्र बने, पापों से दूर रहे, गलत कामों से दूर रहे, बुरे चीज़ों से दूर रहे। हर एक जो परमेश्वर दृष्टि में गलत चीज़ें हैं उससे हम दूर रहे। वो क्या करता है? तब एक अच्छा रिश्ता क्या बन सके? पर हमारा और परमेश्वर का एक अच्छा रिश्ता बन पाएगा मेरे प्रियो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के अगर पास आना है तो हमें पाप से दूर रहकर परमेश्वर के करीब आना है, बहुत ज़रूरी है। संगति, परमेश्वर के साथ आपकी संगति बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा रिलेशन और परमेश्वर का रिलेशन बहुत ही मजबूत रहेगा। नहीं तो हमारा परमेश्वर का रिश्ता बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा मेरे प्रियो। आप चाहते हो कि हमें परमेश्वर और हमारे बीच में एक अच्छा रिश्ता रहे, तो आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा और परमेश्वर के पूरा भरोसे के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरी नम्रता के साथ, पूरा धीरज के साथ आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। तो जैसे देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, प्रेम भरा रिश्ता होना चाहिए, विश्वास का आज्ञाकारिता होना चाहिए, प्रार्थना से जुड़ा होना चाहिए, आज्ञाकारिता में दिखाना चाहिए मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता होना चाहिए मेरे प्रियो, पवित्रता का रिश्ता होना चाहिए, बढ़ने वाला रिश्ता होना चाहिए। ये 5 बातें आप याद रख लीजिएगा। पहला है प्रेम से भरा हुआ रिश्ता, विश्वास पर आधारित रिश्ता, प्रार्थना से जुड़ा हुआ रिश्ता, आज्ञाकारिता में दिखाने वाला रिश्ता, पवित्रता में बढ़ने वाला रिश्ता। ये हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमारे बीच में एक अच्छा रिश्ता बना के रखेगा। इन बातों को मेरे प्रियो आप याद रखिएगा, और इन सारी बातों को याद करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु हमें बताएगा, आप जब प्रभु के पास जाएंगे तो आपका रिश्ता, परमेश्वर का रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा मेरे। सिर्फ यह परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के कार्य को पूरा करना है, और बल्कि हम बोलने वाले नहीं बल्कि प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाले बने। हम सोचने वाले नहीं बल्कि प्रभु के कार्यों को हम पूरे करने वाले बने। हमारा बोलना नहीं बल्कि हमारा कार्य भी दिखाने परमेश्वर को भाता हुआ होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, इन आज के इस वचन के द्वारा, इस कार्यों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।